दोस्तों, भारत में लोक कथाओं का अपना एक अलग ही महत्व है और भारत में ऐसी अनेकों लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारे सुरेश कुमार जी लोक कथाओं के यूँ कहें कि एक मास्टर कहे जाते हैं। बहुत सारी कहानियाँ ये सुनाते रहते हैं और आज एक बहुत ही शिक्षाप्रद लोक कथा हमको सुनाने जा रहे हैं। तो सुरेश जी, जो आप लोक कथा हमको सुना रहे हो तो उसका आशय क्या है, शीर्षक क्या है, पहले हमको ये बताइए। श्याम जी, लोक कथाएँ हैं। अब इसमें ये हमारी यहाँ की मूल भाषा में है, जैसे जैसलमेरी भाषा में, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसको सुनाने का प्रयास करूँगा। अब जब आपने इसको शीर्षक की बात कही है तो महिलाओं का जो चरित्र होता है वह या उनकी जो होशियारी होती है वह पुरुष से कई गुना अधिक होती है। बस यही मेरा इस कहानी का एक सार है और मैं यह कहानी आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक पुराने समय की बात है, जब राजाओं का राज हुआ करता था। ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन शिक्षा की कमी होती थी और शहरों में भी शिक्षा की कमी ही रहती थी। तो गांव में अगर हम या शहर में देखें तो शिक्षा के दायरे से देखें तो कुछ ही घर ऐसे होते थे जो शिक्षा हासिल करते थे, जिसमें एक पंडित का जो घर होता था वह प्राय शिक्षित होता था। तो जैसे हम कह सकते हैं कि पंडितों में एक संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार। आपको पता ही है, वैसे सभी को पता है। तो जनेऊ जो संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार के समय बच्चे को घर से विदा किया जाता है, उसको भगाया जाता है। वह भागता है, कहता है मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तो एक गांव की बात है, जैसा मैं सुना रहा हूँ। तो गांव में एक पंडित जी थे, वृद्धावस्था में आ रहे थे, बच्चा उसका थोड़ा बड़ा हो रहा था, उसको शिक्षा के लिए भेजा गया। तो जनेऊ संस्कार करने के बाद वह काशी के लिए गया और वहाँ वह अच्छी खासी बढ़िया शिक्षा हासिल की और सब विषयों में वह निपुण हो गया। और एक विषय होता है त्रिया चरित्र, चूँकि आज के विषय में अगर हम करें तो यह थोड़ा सा एक अपवाद हो जाएगा, लेकिन यह भी एक ज्ञान है। विज्ञान के कई विषय होते हैं श्याम जी। तो त्रिया चरित्र यानी कि महिलाओं के ऊपर शोध करना, उनके चरित्र पर, उनकी जो वैचारिक क्षमता है उस पर शोध करना, तो वह भी एक विषय था। उसने वह भी हासिल किया और उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद पुनः वो अपने घर की तरफ आ रहा था। तो पहले पैदल ही अमूमन चला जाता था या बैलगाड़ी कहीं मिल जाती है तो मिल जाती थी। तो जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था तो बीच में उसके जो गांव था या शहर था, उससे कुछ पहले जो गांव था वहाँ एक रात हो गई, उसके ठहरना था। अमूमन पहले ऐसी व्यवस्थाएं होती थी, जो व्यक्ति जिस जाति का है वह उसी गांव में अपना एक आसरा ढूंढ लेता था, अपने समुदाय जाति वर्ग से पूछ करके। तो वह वहाँ पहुँचा, उसने कहा यहाँ कोई ब्राह्मणों का मकान है। तो किसी ने उसका मकान बता दिया पंडित जी का। शाम का समय हो रहा था, धुंधल का हो रहा था और वो वहाँ चला गया और वहाँ पंडित जी बैठे थे और उनकी एक बच्ची थी और उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो चुका था। तो पंडित जी ने पूछा, भाई आप कौन हो? उसने अपने पिता का नाम बताया, गांव बताया। पंडित जी ने पहचान लिया क्योंकि नज़दीक के गांव का ही था। तो उन्होंने कहा, अरे वाह, तू तो बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा, तो अब तो मैं काशी जा करके आया हूँ, शिक्षा वगैरह हासिल करके आया हूँ। तो पंडित जी ने उसके कई सवाल जवाब किए। तो बच्चा बड़ा निपुण था, होशियार था, सब विषय में पारंगत था। वहाँ पंडित जी की बच्ची थी, वह भी उसको देख रही थी। उसने भी देखा लड़का तो बड़ा होशियार है। तो वो भी कन्या थी, हम उम्र थे। और तो पंडित जी को उसने कहा, मैं सुबह यहाँ से प्रस्थान करूँगा। तो रात का समय था, रात विश्राम किया, खाना वगैरह खिलाया, बच्ची से भी उसकी बातचीत हुई, लड़का लड़की आपस में बातचीत हुई, नाम पता वगैरह पूछा। और सुबह अकस्मात एक सुबह के समय गांव से एक समाचार आया, गांव में किसी का देहांत हो गया है। तो पंडित जी को जाना था। पंडित जी ने अपनी बच्ची को कहा और उस जो पंडित आया हुआ था लड़का पास के गांव का, उसको जाना था, उसको बच्ची को कहा इसको खाना वाना खिला देना और इसको प्रस्थान करवा देना, और गांव में किसी का देहांत हो गया है, मुझे तो वहाँ जाना है। और उस बच्चे को भी कह दिया। तो उसने कहा ठीक है, उसने प्रणाम वगैरह किया। तो पंडित जी चले गए। अब घर में रहे दो, एक वह लड़का जो शिक्षा हासिल करके आया था और एक वो पंडित जी की बेटी। अब वह भी थोड़ी बातचीत में खुल गई, उन्होंने
जब पंडित जी ने रात को सवाल जवाब किए तो उसने देखा मैं भी इनसे कर दूं, साक्षात्कार तो होना ही चाहिए, क्योंकि बच्ची भी बड़ी होशियार थी, घर में भी उसने शिक्षा हासिल की थी। उन्होंने पूछा आपने कौन कौन से विषय में वहाँ पर ज्ञान हासिल किया? उसने 1 2 3 4 सभी बताए, राजनीति वगैरह सबका बताया। तो उन्होंने कहा तुम त्रिया चरित्र के बारे में जानते हो? उसने कहा मैं बिल्कुल, मैं शिक्षा हासिल करके आया हूँ और बहुत अच्छी जानकारी रख। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप महिलाओं को जानते हो। तो नहीं नहीं, मैं तो महिलाओं के व्यवहार के बारे में अच्छा जानकार हूँ। तो फिर ठीक है, मैं आपसे आपकी परीक्षा लूँगी आपकी। तो वो हंस पड़ा, क्योंकि वह भी सुंदर थी कन्या और वह भी सुंदर था। हम उम्र थे तो मजाक तो होती है। तो फिर खाना वगैरह लगाया, तो खाना तो खा लो फिर और उसके बाद आपकी मैं परीक्षा लेती हूँ। और पंडित का बच्चा था, होशियार था, उसने कहा, उसको बड़ा एक गुरूर था कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो किसी विषय पे बोल सकता हूँ। और फिर खाने का दौर चला और एक झोंपा बना हुआ था। गांव में अमूमन झोंपे होते हैं, लेकिन उस पंडित जी का झोंपा अच्छा बना हुआ था। गांव वाले मिलकर के ही बनाते हैं, पंडित के घर तो होता ही कुछ नहीं है। तो वहाँ बच्ची बच्चा दोनों बैठा था, खाना वाना खाया और लास्ट अंतिम समय में जो ग्रास होता है वो लिया और पानी का लोटा भरा हुआ था। और फिर पंडित का जो बेटा आया हुआ था शिक्षा हासिल करके, उसने कहा तुम्हारा जो सवाल था, प्रश्न था, वो तो नहीं आया। तो खड़ी हो गई, खड़ी होकर के और कुछ हाथ में था तो उसने अपने अमूमन औरतें अपने ब्लाउज के अंदर डालती है, वहाँ उसने कुछ डाला और खड़ी होकर के और अपनी कमर कस ली जो चुन्नी पहनी थी। और फिर वो पंडित के बेटे ने देखा क्या कर रही है ये, कुछ समझ में नहीं आया और खड़ी होकर के उसने उस झोंपे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। और बंद करते ही पंडित जी के बेटे के पसीना आ गया, हाथ पांव फूल गए। और ये क्या हो रहा है? और उसने कहा तुम सवाल कर रही हो, ये क्या कर रही हो? तो क्या आपने कहा महिला के चरित्र के बारे में, त्रिया चरित्र के बारे में सब कुछ जानती हो, मेरा यही तो सवाल है, आप घबरा क्यों रहे हो? ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी जिससे आप, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, तुम दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। तो नहीं, पहले तो सवाल का जवाब होगा, उसके बाद ही आपको मैं बाहर जाने दूंगा और जाने दूंगी। और फिर तो दरवाज़ा बंद कर लिया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। अब तो पंडित जी के बेटा जो शिक्षा हासिल करके आया था उसने तो सर पकड़ लिया। उसने बोला अब तो यहाँ इज्जत गई, गांव में इज्जत गई, अब तो मृत्यु ही अपना एक समाधान है। लेकिन पंडित का बेटा था, बैठ गया कोने में, अब क्या करें? इतने में गांव में पास में जो थे मकान, वहाँ से लोग भाग के आए, अरे पंडित जी के घर क्या हो गया, क्या हो गया? और उसने छोटा सा वहाँ एक आर पार दिखने का आला था, उसमें नज़र डाली लड़की ने, तो गांव वाले इकट्ठे होकर के उस झोंपे के घर के नज़दीक की तरफ आ रहे हैं। और इतने में ऊपर के उसने ब्लाउज से निकाला एक माचिस और उसने लगा दी उसमें झोंपे में आग लगा दी। हो हल्ला हुआ, वो नज़दीक आए हुआ, वो पानी वानी करा। इतने में उसने फटाक से खोला दरवाज़ा, पंडित के बच्चे को पकड़ लिया, बराबर की थी, मजबूत थी, और यहाँ से पकड़ा उसने और पकड़ करके दोनों लिपट लिए और गिर गए आंगन में आकर के। और इतने में वो लोग आगे, ये कौन है कौन है? तो कि ये पंडित जी के पास के हमारे गांव के पंडित जी का बेटा है, इसने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं तो जल जाती इस झोंपे के अंदर। और वो तो पंडित का बेटा था, वो बिल्कुल का क्या नज़ारा था, क्या सवाल था, क्या स्थितियाँ बनी और क्या कैसे हल हो गया। और इतने में फिर गांव वाले सभी आए, उन्होंने आग वगैरह बुझाई और बुझाने के बाद उसके तो पसीना हो गया। अब तो पंडित के बेटे को तो सब शिक्षाएं वगैरह सब गायब हो गई, वो तो भूल गया कि जो भी पढ़ के आया था वो तो सब उसके दिमाग से ओझल हो गई। और फिर उसने हाथ जोड़ा पंडित जी की बेटी को कि तूने ऐसा क्यों किया? तो कि मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, आप कितने ज्ञानी हो, आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन त्रिया चरित्र के बारे में आपको ज्ञान नहीं है और मैं इस शिक्षा में निपुण हूँ। मेरी एक इच्छा है, अगर आप कहो तो मैं कह दूं। उसने हाथ जोड़ करके कहा, अरे देवी, आपके जैसा मैंने अभी तक कोई मुझे नहीं मिला है जीवन में, तो अगर जीवन में नहीं मिला है तो मिलना भी नहीं है, और अगर आपकी और मेरी शादी हो जाए तो शायद ठीक हो जाए। तो इतने में गाँव वाले तो थे ही, उन्होंने कहा अरे पंडित जी की बच्ची को इसने बचाया है। पहले समय में किसी बच्ची को कोई हाथ लगा देता था तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और वो दोनों लिपटे हुए थे क्योंकि उसको बचाया था। एक वह उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया था।
तो फिर सभी ने कहा, अरे ये पंडित जी का बच्चा तो बड़ा होशियार है, इसने तो इस बच्ची को बचा दी, इसकी जान बचा दी, अरे ये किसका है, कैसे है। सभी ने पता किया तो कहे क्यों ना यार, ये तो लड़का सुशील है, सुंदर है, अपनी जो कन्या है इसका, इसी को हाँ इनके यहाँ भेजते हैं अपन और इसका हाथ मांग लेते हैं। इस तरह से उनका दोनों का मिलन हो गया। और पंडित जी का बेटा था वो बहुत ही शिक्षाओं में निपुण था, और पंडित की पास वाले गांव की जो बेटी थी वो त्रिया चरित्र में बड़ी निपुण थी। इस तरह से दोनों का मिलन हो गया। ये एक पुराने समय में लोग बैठते थे, अथाई करते थे, तो उसमें छोटी मोटी ज्ञान की बातें डाली जाती थी। तो इसलिए प्रत्येक विषय अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हम हर विषय में पारंगत नहीं हैं। महिलाओं के भी कई विषय होते हैं, वृद्ध के भी कई विषय होते हैं, युवाओं के कई विषय होते हैं। तो पुराने समय की बात थी, मैंने आपको सुनाई। आपको कैसी लगी श्याम जी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन सुरेश जी मैं बात करूं, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है जी। और मैं अगर उन सीख की बात करूं तो सबसे बड़ी सीख तो ये है कि हम स्त्री को कभी कम ना समझें, कि स्त्री का ज्ञान बहुत ही उच्च स्तर का होता है। और चरित्र की बात करें तो स्त्री का चरित्र, ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि तिर्याश चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति, मतलब देवता भी समझ नहीं पाए स्त्री को, और तो आदमी तो क्या समझेगा। और एक जो सीख मिली और सबसे बड़ी, आपने कभी देखा होगा कि पहले जो शादियां होती थी तो हम ये सोचते थे किसी गांव की सीधी सादी लड़की मिल जाए, वो घर को वही अच्छी तरह चला सकती है। अगर हम बहुत एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक नॉर्मल बेटे से, लड़के से कर देंगे तो शायद वो लड़की हमेशा हावी रहेगी। तो स्त्री का ज्ञान अगर हम परखें तो पुरुषों से बहुत ज़्यादा होता है। और अंतिम चीज़ जो हमें देखने को मिली कि अगर स्त्री ठान ले जिस चीज़ को हासिल करना, तो वो कितनी आसानी से हासिल कर सकती है। तो इस कहानी में जो देखा कि उसको तो शादी करनी थी, उस पुरुष से कैसे की जाए, और उसने वो अपने चरित्र के माध्यम से वो उस पुरुष को हासिल किया, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे पुराने संस्कार ऐसे थे। श्याम जी, मैं आपकी बात के बीच में एक बात बताना चाहूँगा। जैसे अभी आपने कहा कि स्त्री जो चाहती है वह हासिल कर लेती है। हम अगर इतिहास की तरफ थोड़ा सा झांक करके देखें, चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे हमारी रामायण हो, कहीं न कहीं इसमें महिलाओं का, स्त्री के चरित्र का जो बहुत बड़ा एक दर्पण हमें बताया गया है, वास्तव में ये हमारे लिए एक बहुत आदर्श है। और हमें जिस प्रकार व्यक्ति, पुरुष जिस तरह से बहुत अच्छा ज्ञानी हो सकता है और हल्का हो सकता है, उस तरह महिलाएं भी बहुत बड़े ज्ञानी होती है। हमें महिलाओं का आदर करना चाहिए। हाँ, कुल मिला के बात यही है कि हम अगर स्त्री का आदर करेंगे तो हम किसी भी बड़े संकट से आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम औरत को कम या उनको नीचा दिखाना चाहें तो हम मिट जाएंगे, वो देश मिट जाएंगे। वो चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता, क्योंकि स्त्री एक शक्ति है। अगर महादेव एक सर्वशक्तिमान है तो माँ पार्वती एक शक्ति है। जो शक्ति हमें मिलती है तो वो महिलाओं से मिलती है, जो कि हमारी शक्ति का प्रतीक है। तो हम महिलाओं का सम्मान करें, उनके चरित्र को समझने की कोशिश करें, क्या चाहती हैं उनके अनुसार चलें। यही इस कहानी से हमें सबक मिलता है। तो ये सुरेश जी और को आप धन्यवाद दीजिए, कितनी बढ़िया लोक कथा आपको सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका। नमस्कार। शुक्रिया दोस्तों।